ओके, देखो बेटा ध्यान से देखो, एकदम पीछे खड़े एकदम ध्यान से सुनो। ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर सिनेमा कैसे बोलेगी? ठीक है, देखिए हिंदी सिनेमा के इतिहास में, आप जब हिंदी से, हर चीज का एक इतिहास होता है, पता है कि नहीं? जैसे मानव के विकास का इतिहास है कि मनुष्य पहले क्या था, पहले 4 पांव से चलता था, फिर झुक कर खड़ा होना शुरू सीखा, फिर खड़े होकर सीना सीखा, फिर अपने हाथों का उपयोग किया। तो हर एक चीज का इतिहास होता है। जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास एक विषय के रूप में भी पढ़ते हैं। गणित पढ़ते हैं तो जीरो का आविष्कार हुआ, विज्ञान पढ़ते हैं तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उनका आविष्कार हुआ। हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें अक्षरों वर्णों का आविष्कार हुआ। तो इसी तरह से भारतीय सिनेमा का एक अलग इतिहास है। ठीक, भारतीय सिनेमा के बारे में आप जब जानेंगे तो जैसे आजकल सिनेमा बन, अब आवाज आई, घबराओ मत, ठीक है? तो जैसे हर चीज का इतिहास होता है, ठीक वैसे ही सिनेमा का भी इतिहास होता है। अच्छा, सिनेमा से पहले हमारे यहाँ नाटक होते थे, रंगमंच पर क्या होते थे, आज भी होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उसी नाटक को उठाया गया, उसी नाटक के किरदारों को सिनेमा जगत में लाया गया, उसी थीम को किया गया और एक सिनेमा माने चलचित्र का प्रदर्शन किया गया। तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब आप बात करेंगे तो जो पहले सिनेमा बनती थी या जो पहली मूवी बनी वो मूक बधिर थी, माने उसमें आवाज नहीं थी, उसमें केवल एक्टिंग था। आप लोग कभी कभी देखते होंगे न्यूज जब आती है तो उसमें एक ऐसा भी समाचार आता है जिसमें हाँ गुड, तो कुछ उसी तरह की बात इसमें की गई है, इशारे करके बताते हैं। क्लियर? किसी कोई दिक्कत अब इसके बारे में जानने से? शुरू किया जाए? चलो ओम सिंह पढ़ो। ये सभी सजीव सांस ले रहे, 100% बोल रहे, 78 रोजा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते वक्त बातें करते देखे। देश की पहली फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई। 14 मार्च 1931 की वह बेटा ऑनलाइन अपने हाथ में पेन और पेंसिल और बुक लेके बैठिए। हाँ, रीडिंग चल रही है क्लास में। चलो बेटा पढ़ो, आगे पढ़ो। ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़ा बदलाव का दिन। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। ठीक, रुक जाओ। गर्विका क्लास में हो तुम? गर्विका, आरव, सुमित, यस सर। क्लास में हो? आरव, यस सर। बेटा पढ़ो यहाँ से, तो यहाँ से पढ़ो जहाँ से हम निशान लगाए, पढ़ो तो। यस यस सर। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्मों भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। गुड। अरहान, अरहान, सुमित, सुमित, बेटा पढ़ो सुमित, तो यहाँ से पढ़ो तो।
पहली बार बोलती फिल्मों आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे RK ईरानी। RK ने 1929 में बॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो मौत देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा रही। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के जो फिल्म में लिए गए। बस करो, बस करो सुमित, रुक जाओ। सुमित रुक जाओ। इतना जितना अभी सुमित ने पढ़ा, आरव ने पढ़ा या ओम ने पढ़ा, इस इतने बड़े पैराग्राफ में यहाँ तक कोई भी एक ऐसा शब्द जिसको समझ में ना आ रहा हो उसका अर्थ, कोई भी ऐसा अर्थ? हाँ बेटा बताइए। ये अर्देशीर, ये बेटा ये नाम है अर्देशीर एम ईरानी, ये पूरा नाम है, ठीक, ये पूरा नाम है। जैसे आपका नाम होता है ना सुमित कुमार सिंह, वैसे अर्देशीर एम ईरानी इनका नाम है। क्लियर? और किसी कोई दिक्कत? मुख माने जो सिनेमा बोलती हो, मुख व्यक्ति उसको बोलते हैं जो गूंगा हो। क्लियर? और किसी कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब लेखक लिखता कैसे इस पाठ को, शुरुआत कहां से करते हैं? देखिए ऐसा लग रहा है मानो आप लोग जानते ही हो। उन्हें शुरुआत क्या किया कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक, वाक माने बोलना, बोलने के साथ उपसर्ग लगा है। क्या है? उपसर्ग लगा है। सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। विज्ञापन समझते हैं किसे कहते हैं? प्रचार, जिसे आप लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक, कहते हैं कि एक फिल्म भारत में थी, बनी थी आलम आरा। क्या नाम था? आलम आरा। आपका जीके भी देखिए, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। क्लियर? तो आलम आरा जब मूवी बन गई, जब फिल्म बन गई, तो आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी फिल्म बनती है तो उसका पोस्टर लगा के प्रचार किया जाता है। अरे बोलो भाई। हाँ, इसमें क्या शर्मा रहे हो? सुल्तान बनी थी तो उसका पोस्टर आया था कि नहीं आया था? अभी लेटेस्ट कौन बनी है? शेरशाह और बेल बॉटम। तो क्या उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं आया? तो उसी तरह से जब आलम आरा बनी थी तो उसका जो प्रचार हो रहा था, उस पोस्टर पे स्लोगन या ये कह लीजिए कि जो उसकी विशेषता लिखी गई थी कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखिए, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रही हैं, 100% बोल रहे हैं। क्लियर? आलम आरा जब फिल्म बनी थी और उसका जब समाज में, जनता में प्रचार प्रसार हो रहा था तो उसके पोस्टर पे यही सब चीजें लिखी हुई थी। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। मतलब 14 मार्च 1931 के पहले इतिहास का बदला है। 14 मार्च 1931 माने 13 मार्च 1931 तक भारत में जितनी भी फिल्में बनी होंगी वो बिना आवाज की बनी। क्लियर? इसीलिए तो लेखक ने यहाँ लिखा ना कि 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। कहने का मतलब है कि 14 मार्च 1931 को जब भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी, सीधे बैठ जाइए, रिलीज हुई थी, एकदम सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, रिलीज हुई थी, तो भारतीय सिनेमा में उसके पहले कोई बोलती फिल्म रिलीज नहीं थी।
क्लियर? यस सर। और कहते हैं कि भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था, मतलब सिनेमा में आवाज को लाया गया। क्लियर? यस सर। आप लोग एक कॉमेडी सीन देखते होंगे, चार्ली चैपलिन, यस सर। ध्यान दिए? वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो बिना बोले लोगों का मनोरंजन करता है। कभी उसकी आवाज आप सुने? हाँ, मिस्टर बीन। लेकिन मिस्टर बीन तो मान लीजिए उनके बनाए गए मार्ग के अनुसार करते हैं, लेकिन हम सीधे से चार्ली चैपलिन को लेते हैं। क्लियर? यस सर। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि जिस समय 14 मार्च 1931, ये जब भारत की सिनेमा के इतिहास में समय है, क्योंकि भारत की पहली फिल्म 1911 के आसपास ही बन गई, तो 1911 से 1934 ये लगभग जो 23-24 साल का समय है, 1921 सॉरी 1931, ये जो 20 साल का समय अंतराल है, इस समय अंतराल में तो पिक्चरें बनी होंगी। आदमी यूज टू हो जाता है एक चीज को देखते देखते, तो उसको वही अच्छा लगने लगता है। ठीक, तो जब भारत की पहली फिल्म बनी थी जिसमें दिमाग से क्या, दिमाग घर पे है, दिमाग से ज्यादा चंचल हो बेटा, इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, किताब पढ़ा के हट जाए, खत्म कर दे, लिखा दे, हो जाएगा, लिखा दे, हो जाएगा तुम लोगों का। ये चीजें पता थी जो बता रहे हैं तुम लोग, बाहर देख रहे, पेड़ गिर रहे, पत्ती गिर रहे, जाओ गिन के आओ, गिनोगे? तो ये जो 20 वर्षों का समय अंतराल है, इस समय पिक्चरें बनी होंगी, और जब एक पिक्चर, 2 पिक्चर, 5 पिक्चर, 10 पिक्चर के बाद लोगों को अच्छी लगने लगी होंगी, तो उसके बाद दिन पर दिन जो सिनेमा बनने का कार्य था, या जो पिक्चर बनने की समय कह लीजिए, जो पिक्चर बनने का समय था, वो दिन पर दिन लोकप्रिय होता चला गया। तो जब ये पहली भारत की फिल्म बनी थी 14 मार्च 1931 को, और उस समय का ऐसा समय था जब भारतीय सिनेमा, मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। लोगों को वही पिक्चर अच्छी लगी जिसमें आवाज न हो, क्योंकि उसके पहले ऐसी कोई फिल्म आई ही नहीं थी कि जिसमें आवाज। बात क्लियर? लोकप्रियता के शिखर पर था, और वो ऐसा दौर था जब ये पिक्चर आई थी आला मारा, उसके वो ऐसा समय था जब भारत में केवल लोगों को कौन सी पिक्चर अच्छी लगती थी? बिना बोली जाने वाली। ठीक, कितना पानी पी रहे हो बेटा? नहीं बेटा, ये क्लास में हमारे अनुशासनहीनता मत किया करो। पहली बार मेरी क्लास में आई हो क्या? ये क्लास डिस्टर्बेंस का एक लक्षण होता है, बार बार क्लास में पानी पीना। थोड़ा सीखो, बड़ी क्लास में जा रही है, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करो, क्लास 5 में नहीं हो, क्लास 8 में हो। अब छोटे बच्चों तो हर बार पानी पी रही हो, मैं कब से 3 बार तुमको अवॉइड किया। ये सब संस्कारहीनता होती है। क्लास में टीचर खड़ा है, पानी पी रहे हो। पढ़ लिख लेना, कलेक्टर बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ी पदवी थोड़ी है आपकी। आपका संस्कार देखा जाता है, कितने अच्छे गुण है आपके अंदर। बहुत पढ़ने में तेज, किसी झगड़ा करिए, कोई आपको मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। ऐसा बेटा संस्कार होता है। जब सामने क्लास में टीचर हो, कोई भी टीचर हो, ABCD कोई भी, आप पानी नहीं पिएंगे। अगर पिएंगे तो परमिशन से। और 40 रुपये ऐसा क्या हो जाता है भाई? ये सब क्लास के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। क्लियर? ऐसी गलती मत करिएगा। खांसी है, पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिए, बट बार बार आप करेंगे तो सामने वाले को अगर डिस्टर्बेंस होती है। क्लियर? आप पी लीजिए, आप खांसी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाएं। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। अब देखिए, 2 टकराहट आ गई। एक तो भारत की पहली बोलती फिल्म बनी आला मारा, और उसी साल और भी कई फिल्में बनी मुकबधिर और भारत के विभिन्न भाषाओं में। आज परिस्थिति देखिए क्या है कि आज बोलती हुई फिल्म बनती है
और भारत की कई भाषाओं में बनती है। आप साउथ इंडियन मूवी देखते हैं? बोलिए। बंगाली मूवी देखते हैं, कन्नड़, तमिल, जो भी भाषा जो समझता होगा वो तो देखता ही होगा। ठीक है, हम और आप नहीं समझते कन्नड़, अच्छी बात है, लेकिन जो समझता होगा तो देखता ही होगा ना। हम भोजपुरी समझते हैं, भोजपुरी भी देख सकते हैं, पंजाबी समझ सकते हैं तो पंजाबी देख सकते हैं, अगर तमिल समझो शायद तमिल भी देखते हैं। बोलिए। साउथ इंडियन में अगर डब करके तो देखते हैं हम लोग, हिंदी भाषा में उसको कन्वर्ट करके। क्लियर? सर एक चीज है, हाँ सर उस टाइम पे तो सर मूव फिल्में बनी थी तो अलग भाषा कैसे होती? सर उस टाइम पे सर जो फिल्म होती थी उसमें सर कोई आवाज थी ही नहीं, तो अलग भाषाओं में कैसे आ गई सर? भाषा तो यहाँ देखिए, बैठ जाओ। यहाँ मूक भाषा के, आप भाषा का मतलब क्या समझते हैं? भाषा की परिभाषा क्या होती है? सर विचारों के आदान प्रदान का साधन। तो विचारों का आदान प्रदान सांकेतिक होता है, मौखिक भाषा होती है, एक संकेत होता है, इशारों में बात करना। सर सांकेतिक, आपकी बात बिल्कुल सही, खड़े हो जाइए, आपके कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। यहाँ विभिन्न भाषाओं के कहने का मतलब कि विभिन्न प्रांतों के जो एक्टर थे, जैसे बंगाली हीरो होता है, साउथ इंडियन हीरो होता है, यहाँ उनका काम था। ठीक, वो जो भी बनाते, जैसे बंगाल में बना रहे हैं तो बंगाल का एक्टर रहेगा और बंगाल मूक भाषा में फिल्म बनाएगा। क्लियर? किसी कोई समस्या? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हो, बहुत बढ़िया। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था, मतलब जिस समय ये फिल्म आई उस समय और भी कई मुखपदिर फिल्में आई थी, लेकिन अब क्या था, जब एक बार आदमी को नया भोजन मिल जाता है तो शायद वो पुराने को भूलने लगता है। बोलिए। जैसे अगर आपको, आपके सामने पनीर भी रखी हो और आपके सामने नमक तेल रखा हो, क्या खाएंगे? पनीर खाएंगे ना। तो वही बात थी यहाँ पे। ठीक, एकदम कलेवर बदल गया था, पूरी तरह से चीजें बदल चुकी थी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बेटा ऑनलाइन किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बताएं। यस सर। अब देखिए, एक जीके आपका तैयार हो जाएगा यहाँ से। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी। पहली बोलती फिल्म कौन थी? बनी कब थी? 14 मार्च। ठीक। निर्देशक कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। अगर आपका 3 जीके तैयार हुआ आए, इसीलिए कहते हैं किताब पढ़ोगे, किताब कई रत्नों की खान होती है, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। ठीक, बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब देखिए, ये तो हमको फिल्म के बारे में पता चला कि पहली फिल्म आलम आरा थी, अर्देशीर एम ईरानी थे। क्लियर हो गई? अब अर्देशीर एम ईरानी के दिमाग में यह विचार कहां से आया, उसी को यहां बताया जा रहा है। कह रहे कि अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। देखिए, जो अर्देशीर एम ईरानी थे, उनके दिमाग में ये फिल्म बनाने की इच्छा जागी। उन्होंने हॉलीवुड की एक फिल्म देखी, उसका नाम था शोबोट। जब उन्होंने शोबोट को देखा तो उनके मन में भी इच्छा जगी कि क्यों ना भी हम अपने भारत में इसको बनाएं। तो पारसी रंगमंच का एक नाटक, रंगमंच समझते हैं? सामने हो रहा क्या बेटा? हाँ, गुड, वेरी गुड। ड्रामा मंच, रंगमंच बोलते हैं। ठीक, जहां नाटक खेला जाता है। तो पारसी थिएटर था, उसी के नाटक को लिया उन्होंने, पूरी पटकथा समझते हैं? पूरा नाटक उसी को उठाया और उसी पर उन्होंने फिल्म बनाई। वही गीत,
वही हीरो तो मान लीजिए अपने से कह सकते हैं, लेकिन पूरी कथा सब कुछ वही उठा ली हो, किसी कोई दिक्कत। और वो इस फिल्म को बनाने के बाद वक्तव्य देते हैं कि हमारे पास कोई संगीतकार नहीं था, गीतकार नहीं था और संवाद लेखक नहीं था। देखिए, कोई भी जब फिल्म बनती है तो उसमें एक लेखक होता है, एक निर्देशक होता है, एक गीतकार होता है, एक संगीतकार होता है। गीत संगीत में समझते हैं कि नहीं? एक गाना लिखता है, एक गाने पे धुन देता है। हाँ, क्लियर? संगीतकार सर धुन देता है, गीतकार सर वो इसको लिखता है। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया। क्लियर? देखिए, जब किसी भी चीज़ की आप शुरुआत करने जाते हैं या किसी भी नई चीज़ को आप देखते हैं और आपके मन में उस कार्य को करने के लिए जब उत्कंठा जागृत होती है, क्या बेटा दिक्कत है? खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? अनु। 2 मिनट खड़ी रहो, नींद भाग जाएगी। क्यों? चश्मा लगाती हो? फिर लगाई क्यों नहीं बेटा? यहाँ नहीं लगाती हो, उसको लगाया करो प्रॉपर। बैठ जाओ। आपको लगा नींद आ रही है आपको, फिर मुझे कहा बैठे बैठे कैसे सो लेंगी? खड़े खड़े तो मान लीजिए घोड़ा सोता है, गाय भी खड़े खड़े सो लेती है। ये लोग विशेष गाय पाले होंगे। पूरा दिन बैठता है, पूरा रात को बैठता है। चलो ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आई। तो इन सब की बट घोड़ा मोड़ा लेकर कहते हैं कि इन सब की शुरुआत होनी थी। तो जो फिल्म के डायरेक्टर थे, क्या थे? अर्देशीर एम ईरानी। उन्होंने क्या किया कि फिल्म के गानों के लिए खुद गाने तो वहाँ से लिए ही थे, उसकी धुन बनानी थी, तो उन्होंने अपनी ही धुन रखी, जो उनको समझ में उस समय आया उन्होंने उसको रख दिया। और उस समय उस फिल्म में या उस गीत में महज 3 वाद्य यंत्र थे। कौन कौन से थे? तबला, हारमोनियम और आज तो तमाम तरह के वाद्य यंत्र हैं ना, बैंड है, गिटार है, पियानो है, मतलब उतने गाने वाले नहीं, जितना बजाने का यंत्र है उतने तो गाने वाले नहीं है। क्लियर? आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। ठीक, किसी संगीतकार गीतकार का विशेष रूप से नाम नहीं डाला गया था, क्योंकि बजाने वाले तो कुछ अर्देशीर एम खान वो थे, ईरानी थे, तो उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति को महत्व नहीं दिया। हाँ, जो पहला गीत गाया था कौन थे? W.M. खान। और पहला गाना क्या था? दे दे खुदा के नाम पे प्यारे अगर देने की। बहुत बड़ी बात है, आप समझिए कि दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत। मतलब सामने वालों को चैलेंज कर रहे हैं कि मार रहे भगवान मार भाई, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे अगर देने की ताकत है, अदरवाइज मत दे भाई। क्लियर? अब बस करते हैं, इसका कल से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग को इसमें क्या पूछना है। हाँ, पार्श्व गायक जो किसी भी फिल्म